व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में सत्य असत्य से घिरा हुआ है। जीवन मृत्यु और बीमारी से घिरा हुआ है। प्रकाश अंधकार से घिरा हुआ है। हम सत्य को कैसे जानें? ईश्वर सत्य है। सत्य को पाने का पैमाना क्या है? सत्य को नापने का पैमाना क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाणित है। आज हम इस पर चिंतन करें। 27 मार्च 2026 40 का 5वां सप्ताह, शुक्रवार। इस दुनिया में चीज़ें बोलती हैं और हमें इन चीज़ों के बोलने को, भाषा को, उनके लक्षण को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी लोगों का पद बोलता है, किसी का समय बोलता है। कहते हैं किसी की कुर्सी बोलती है। लोगों का पैसा बोलता है, किसी का मकान, दुकान और बगान बोलता है। ईसा ने अपने समय के लोगों को, विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों को अपने बारे में कहा कि मैं पिता के पास से आया हूँ, मेरी शिक्षा पिता की शिक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इब्राहिम से पहले विद्यमान था। ईसा ने अपने शिष्यों को संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 और उसके आगे कहा कि मैं ही सत्य हूँ, मार्ग हूँ और जीवन हूँ। कई बार उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। लोगों को आज वे कहते हैं कि तुम यदि जो मैंने बात कही है उस पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों को देखो। मेरे काम प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैंने जो भी किया है और वे जो भी करेंगे वे ही प्रमाण हैं। और ईसा अब यरूशलेम जाएंगे और एक सेवक की तरह, ईश्वर के मेमने की तरह आत्म त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा अपने आप को समर्पित करेंगे। यह उनका आखिरी काम होगा। जब भीड़ ने, लोगों ने ईसा से बार बार चिन्ह और चमत्कार की बात कही थी तो ईसा ने कहा था कि और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, एक ही चिन्ह दिया जाएगा। ईश्वर का पुत्र, जैसे योना नबी की तरह जो 3 दिन मछली के पेट में था, इस धरती के, पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। यही प्रमाण है। ईसा ने कहा मेरे कामों पर चिंतन करो। हमें प्रभु की शिक्षा पर अपना ध्यान लगाना है। हमें उनकी शिक्षा को सुनना है। उनके समर्पित जीवन पर चिंतन करनी है और हमें
ईसा के त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण आत्म बलिदान को देखना है। आज के सुसमाचार में यिर्मयाह नबी जो दुख और परेशानी से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, उतार चढ़ाव है, हम क्या करें? हम ईश्वर की ओर नज़र लगाए रखें, ईश्वर से जुड़ें और अपने आप को समर्पित कर जीवन बिताएं। हमारा जीवन समर्पित जीवन हो। और नबी यिर्मयाह दुखों में भी आनंद का अनुभव करते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, जैसे ईसा ने हमें आदेश दिया है, तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। ईश्वर हमारे साथ है, दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, उतार चढ़ाव में ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम उनकी संगति में रहें और अपना क्रूस उठाकर अपने जीवन को आगे ले चलें। हमारा जीवन समर्पित जीवन बने। आमीन।